देखिए, राहुल जी को सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से लड़ेंगे कि जीत जाए। डर है, भय पैदा हो गया है मोदी जी के जलवा का। इनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का दीवाना है हिंदुस्तान की जनता। इसके चलते वो क्षेत्र बदलते चल रहे हैं कि वायनाड में क्या होगा, रायबरेली में भी डरे हुए हैं, अमेठी में भी डरे हुए हैं। देखिए, राहुल जी को सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से लड़ेंगे कि जीत जाए। डर है, भय पैदा हो गया है मोदी जी के जलवा का। मोदी जी का जो जलवा है उसका डर है कांग्रेस को, उनके उत्तराधिकारी राहुल गांधी जी को। इसके चलते वो क्षेत्र बदलते चल रहे हैं कि वायनाड में क्या होगा, रायबरेली में भी डरे हुए हैं, अमेठी में भी डरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता को पता है कि मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है और उसमें रायबरेली शामिल है। डर वो तो स्वयं डरे हुए हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि उस 400 में रायबरेली भी शामिल है, हम लोग का, और रायबरेली भी उसमें शामिल है। ऐसा थोड़ा है कि रायबरेली को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। वो जहाँ भी जाएंगे भाजपा का किया हुआ काम, प्रधानमंत्री जी का नाम और 400 पार का नारा उनको डरा के रखेगा और डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे और वो चैन से नहीं रह पाएंगे। हिंदुस्तान की जनता उनको चैन से नहीं रहने देगी, क्योंकि इन लोगों ने कई दशक तक देश में सत्ता में रहने के बावजूद देश के हित में, देश को मजबूत करने के लिए कोई काम इन्होंने करने का चाहिए कि आखिर पटना का एम्स किसने खोलने का काम किया। दरभंगा एम्स के लिए ज़मीन का मामला था, अब ज़मीन का मामला सुलझ गया है, बनेगा। इनको ये बताना चाहिए कि पहले कितने मेडिकल कॉलेज बिहार में हुआ करते थे। ये एनडीए की सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या को जिला स्तर पर ले जाने का काम किया। राज्य के अधिकांश जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई, कई जिलों में खुल भी गए। इनको इससे मतलब नहीं ना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ तक हम लोगों ने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम एनडीए की सरकार ने किया है उसका कोई वर्णन नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के कामों की तुलना ही क्या करेंगे। इनको पता है कि देश के सैकड़ों योजनाएं ऐसे हैं जिसमें लगातार लूट खसोट होता था। उन सारे योजनाओं का पैसा सीधा लाभों के खाते में दिया जाता है। बिचौलिया प्रथा को समाप्त करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो मामला है, राष्ट्र को मजबूत करने का जो विषय है, इसको लेके पूरा देश उनका दीवाना है। मिथिला हम लोग का था, मिथिला हम लोग का रहेगा। बिहार पर प्रधानमंत्री जी को नाज है। कल ही उनका इंटरव्यू आ रहा था कि इस बार एगो जो बचा था उसको भी हम लोग ले लेंगे। महागठबंधन के पास तो कोई शब्द है ही नहीं बोलने का, विरोध करने का। ये केवल यही कहेंगे कि इनके साथ लोग नहीं हैं, इनके साथ जनाधार घट गया। इनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का दीवाना है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, जो 400 पार का नारा है उसको भी हम लोग पार करेंगे, और बिहार में भी जो हम लोग नारा है 40 का, उसको भी हम लोग लक्ष्य के करीब पहुँचने का हम लोग का है प्रयास, हम लोग उसको पूरा भी करेंगे। दरभंगा में एम्स नहीं खुला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।